अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। चैप्टर नंबर 12 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 12 है और इसका थर्ड मेजर टॉपिक है रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। तो रिसेप्टर्स क्या है? जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, जैसे कि सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, आइज़ हैं, ईयर्स हैं, ईयर, आइज़, नोज़, टेस्ट बर्ड जो कि हमारी टंग के ऊपर प्रेजेंट हैं, रिसेप्टर्स ऑफ टच, हीट एंड कोल्ड जो कि हमारी स्किन में प्रेजेंट है। तो सेंस ऑर्गन्स जो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं वो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में बहुत सारे जो आउटसाइड इन्वायरमेंट में स्टिमुलाई है उनको रिसीव करता है और हमारी जो बॉडी के इंटरनल फंक्शंस हैं या हमारी जो बॉडी परफॉर्म कर रही है, जैसे जैसे उसको स्टिमुलस मिलते हैं वैसे वैसे रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस होते हैं और बॉडी परफॉर्म कर रही होती है। आज जो आपकी बुक में टॉपिक दिए हुए हैं वो आई और ईयर को डिटेल में डिस्कस किया हुआ। ठीक है, इन दोनों रिसेप्टर्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आज हम आई का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आएगा देखते हैं। जब भी हम कोई कुछ भी डिस्कस करने लगते हैं, कोई ऑर्गन है, हम उसकी लोकेशन को ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन क्या है? आई कहाँ प्रेजेंट है? स्कल में। ठीक है, मैंने पहले आपको जब हमने स्केलेटन को डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया कि जो अपर पार्ट है जिसमें मेरा फेस, ब्रेन और ये सारी बोन्स इंक्लूडेड हैं, इसको हम स्कल कहते हैं। अगर आप पिक्चर में देखें तो स्कल के अंदर सॉकेट्स हैं, राउंड से होल से बने हुए हैं जिसको हमने आई सॉकेट्स बोला है और इन सॉकेट्स के अंदर आईज फिट हुई भी होती हैं। ठीक है, अब देखें आईज के ऊपर आईलेट्स भी हैं और आई लैशेस भी हैं। आईलेट्स के भी कोई ना कोई फंक्शंस हैं और आई लैशेस के भी हैं। आईलेट्स क्या करते हैं? ये वाइप करते हैं। ठीक है, वाइपर के तौर पे एक्ट करते हैं। जो हमारे अगर कोई डस्ट पार्टिकल इंटर हो गया है उसको ऑल द टाइम वाइपर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए अब हर टाइम डिहाइड्रेशन में भी इसका पर्पस है। आईलेट्स जो है ये मीन डिहाइड्रेशन। हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, यानी हमारी आँख के अंदर एक नमी सी होती है। ठीक है, वाटर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको डिहाइड्रेट होने से भी कौन बचाता है? आईलेट्स ही बचाते हैं। अब देखिए हमारी आइज़ में टीयर ग्लैंड्स प्रेजेंट है। टीयर ग्लैंड्स हैं जो कि ऑल द टाइम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? टीयर्स मींस वाटर को प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी आई के अंदर। ठीक है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर हमारी आइज़ में ऑल द टाइम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और इस वाटर के प्रोड्यूस होने की वजह से हमारी आई जो है वो प्रॉपर फंक्शनल है और उसको वो हाइड्रेट भी है। तो टीयर ग्लैंड्स हैं जो ऑल द टाइम वाटर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और आईलेट्स वाइपर्स के तौर पे भी एक्ट करता है। दे स्प्रेड टीयर्स ऑन आई, फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर हमारी अब देखें हमारी एयर में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, अगर ये बैक्टीरियाज हमारा डायरेक्ट हमारी आई का डायरेक्ट कांटेक्ट है एयर के साथ। ठीक है, अब एयर में बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होने की वजह से डायरेक्ट आई में भी जा सकते हैं। ठीक है, अब आई के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि उसके अंदर टीयर ग्लैंड्स प्रोड्यूस किए हुए हैं और टीयर्स के अंदर ऐसे एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं या इस वाटर के अंदर आइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन बैक्टीरिया के साथ फाइट करते हैं और इस इन्फेक्शन को नहीं होने देते जो कि हमारी एयर में प्रेजेंट है। इसी तरह आई लैशेस हैं। आई लैशेस भी जो आई की आईलिड्स के ऊपर जो आई लैशेस प्रेजेंट हैं ये भी प्रिवेंट करते हैं और ये भी फिल्टरेट के तौर पे काम करते हैं। अब देखिए हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको आई में इंटर नहीं होने देती। ठीक है, ये प्रिवेंट करती है, फाइन पार्टिकल्स को आई में इंटर होने नहीं देती। तो ये आई लैशेस का काम है। आईलिड और आई लैशेस हैं और इसकी लोकेशन बताई हुई। आप देखिए आई की 3 मेन लेयर्स हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। जैसे कि आपको पता है कि आई जो है वो एक स्फेरिकल शेप है। ठीक है, आई की जो शेप है वो राउंड और स्फेरिकल सी है। तो आई को हम इस तरह से डिवाइड नहीं करेंगे कि ये आउटर लेयर हो गई, ये मिडल लेयर हो गई और ये इनर लेयर हो गई। आई को हम इसी तरह से 3 लेयर्स में राउंड में ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इसकी आउटर लेयर है, ये मिडल लेयर है और ये इनर लेयर है। तो आउटर लेयर और मिडल लेयर को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इनर
लेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आउटर लेयर क्या है? आउटर लेयर के 2 पार्ट्स हैं, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। स्क्लेरा क्या है? गिव्स आई मोस्ट ऑफ द वाइट कलर, ठीक है। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बना हुआ है और हमारी जो आई का वाइट कलर है वो क्या कहलाता है? स्क्लेरा। फॉर एग्जांपल ये आई है, ठीक है। आई के अंदर ये हमारा ये जो राउंड सा है ये आइरस है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आउटर जो आई है इसके अंदर ये जो वाइट पोर्शन है ये क्या है? स्क्लेरा, ठीक है। और ये किससे मिलके बना हुआ है? ये डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ है, बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ डेंस फॉर्म में इस जगह पे प्रेजेंट हैं और ये क्या बनाते हैं? वाइट पोर्शन आई का, और ये स्क्लेरा कहलाता है। मेंटेन आई शेप, और इसकी वजह से आई की जो शेप है वो मेंटेन रहती है। आप देखिए किसी भी एक्सीडेंटल केस में अगर आई का स्क्लेरा पोर्शन यानी ये वाइट वाला पोर्शन किसी भी वजह से डैमेज हो जाता है तो आई की जो शेप है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसका मेन पर्पस क्या है कि इसकी वजह से आई की जो शेप है वो मेंटेन हुई हुई है। अब देखें आउटर लेयर का जो सेकंड पार्ट है वो है कॉर्निया, और कॉर्निया थिन ट्रांसपेरेंट कवर है जो कि स्क्लेरा के अबव प्रेजेंट है। स्क्लेरा के ऊपर एक थिन ट्रांसपेरेंट, पूरी आई के ऊपर, पूरे स्क्लेरा के ऊपर एक थिन ट्रांसपेरेंट कवर है जिसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। एडमिट लाइट टू द इंटीरियर ऑफ द आई एंड बेंड लाइट रेज सो दे कैन फोकस, और इस कॉर्निया की वजह से लाइट बेंड होती है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल होता है जिसके हम दोनों तरफ देख सकते हैं, ठीक है। ब्लर व्यू नहीं होता, वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल होता है। कॉर्निया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक थिन शीट है जो कि कॉर्निया के ऊपर प्रेजेंट है। सेकेंड पार्ट है मिडल लेयर, ठीक है। हमारे आई का जो सेकेंड लेयर है वो मिडल लेयर है। मिडल लेयर को हम इसी मिडल लेयर को कोरॉइड भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कोरॉइड इस मिडल लेयर का ही नेम है। देखिए अगर आपको मैं पिक्चर में शो करूं, अगर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो इस पिक्चर में देखें कि वाइट कलर का जो जितना भी पोर्शन है हमारी पूरी राउंड आई में वो स्क्लेरा कहलाता है। स्क्लेरा के ऊपर एक थिन ट्रांसपेरेंट शीट है जो कि कॉर्निया कहलाती है। अब देखें मिडल लेयर में क्या है? मिडल लेयर जो है वो कोरॉइड है, उसका नेम क्या है? कोरॉइड। कंटेन ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से इसका कलर क्या है? डार्क। और कोरॉइड बेंड, जब ये कोरॉइड बेंड होती है, अब देखिए अगर मैं आपको आई जो है वो खोल के दिखाऊं, ठीक है, ये आई है, ये इसका आउटर स्क्लेरा पोर्शन हो गया, ये इसकी आउटर लेयर होगी, इसके ऊपर एक थिन ट्रांसपेरेंट शीट होती है, ठीक है। अब अगर मैं मिडल लेयर को यहाँ पर अंदर की तरफ ड्रॉ करूँ, यानी मीन्स के कोरॉइड को, तो कोरॉइड क्या है? ये इसकी मिडल लेयर कोरॉइड होगी, और कोरॉइड जो है यहाँ पर फ्रंट पे आके बेंड हो जाती है और एक राउंड सा मस्कुलर रिंग बना देती है। कोरॉइड बेंड फॉर्म मस्कुलर रिंग कॉल्ड आइरस। तो इस पोर्शन को हम आई का, ये हमारा जो आई में राउंड सा पोर्शन है ये क्या कहलाता है? आइरस, ठीक है। अब अगर मैं इस आइरस को आपको, और देखिए आइरस ये आपने याद रखना है कि कोरॉइड ही बेंड हुआ है, जो सेकंड लेयर है आई की इसी यही बेंड हुई और इसी ने आइरस बना दी है, ठीक है। अब इस आइरस के अंदर 2 टाइप्स के मसल्स होते हैं, ठीक है। आइरस के अंदर 2 टाइप्स के मसल्स हैं, यहाँ सर्कुलर मसल्स एंड रेडियल मसल। अब देखें अगर आप अपनी आई को गौर से देखें, अगर मैं आपको पिक्चर में शो करूं तो आप पिक्चर में देखें कि आई के अंदर इस तरह से एक और स्मॉल सा होल प्रेजेंट है, ठीक है। इन जो सर्कुलर मोशन में, जो सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास मसल्स हैं जो सर्कुलर हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मसल्स। आइरस के पास 2 टाइप्स के मसल हैं, सर्कुलर मसल्स एंड रेडियल मसल, ठीक है। रेडियल रेडियस से निकला हुआ वर्ड है। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है ना, तो सर्कल के मिड से इसके यहाँ तक जो कहलाता है वो रेडियस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ रेडियस से इसकी लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। आइरस पार्ट के अंदर आइरस के 2 टाइप्स के मसल्स हैं, एक सर्कुलर मसल, एक रेडियल मसल्स, ठीक है।
तो सर्कुलर मसल्स ये वाले हो गए, और रेडियल ये वाली जो मैंने लाइंस शो की हैं ये रेडियल मसल्स हैं, ठीक है। इनको हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनका क्या पर्पस है। तो ये जो राउंड पार्ट है ये आइरस कहलाता है। आइरस के आपने याद रखने हैं कि 2 टाइप्स के मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स एंड रेडियल मसल्स। देयर इज राउंड होल कॉल्ड प्यूपल। ये आइरस हो गया, आइरस के अंदर सर्कुलर मसल्स हैं, और देखें इसके अंदर कोई मसल्स नहीं है। जो सर्कल स्मॉल सा, ये मैंने सर्कल शो किया हुआ है, जो सर्कुलर मसल्स हैं इनके अंदर कोई मसल्स नहीं है, जस्ट एक स्मॉल सा होल है, ठीक है। इस होल को हमने क्या कहा है, प्यूपल, ठीक है। अब इस प्यूपल की वजह से हमारा जो प्यूपल का साइज़ है वो डायलेट करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा लाइट, अब देखिए जब बहुत दिन का टाइम है या सूरज निकला हुआ है तो रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, तो ब्राइट लाइट में ये सर्कुलर मसल्स क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइज़ जो है, प्यूपल का साइज़ वो स्मॉल हो जाएगा और कम लाइट इंटर होगी। कब, जब ब्राइट लाइट होगी, ठीक है, जब दिन का टाइम होगा। तो क्या होगा कि ये वाले जो सर्कुलर मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उसका साइज़, जो प्यूपल का साइज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर स्मॉल हो जाएगा। तो क्या होगा कि प्यूपल का साइज़ स्मॉल होगा और कम लाइट इंटर होगी। देखिए अब जब बहुत ज़्यादा लाइट इंटर होगी हमारे आई में तो हमारी आई डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो ये प्यूपल जो है इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। तो ब्राइट लाइट में सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और प्यूपल का साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाएगा और कम लाइट इंटर होगी। अब देखिए डिम लाइट में, या शाम का टाइम है या रात का टाइम है, तो क्या होगा कि रेडियल मसल्स, जो आइरस के ये वाले मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देखें अब जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो होल है ये बाहर की तरफ खींचेगा, ठीक है। जब रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस होल का साइज़ क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा और ज़्यादा लाइट हमारी आई में इंटर होगी, ठीक है, और हम डिम लाइट में देख सकेंगे। तो रेडियल मसल्स ऑफ द आइरस कॉन्ट्रैक्ट और इसका साइज़ क्या हो जाएगा, द साइज़ ऑफ द प्यूपल डायलेट। तो क्या होगा, उसमें लाइट ज़्यादा इंटर होगी हमारी आई में, क्योंकि आउटसाइड क्या है, लाइट कम है, तो लाइट हमारी आईज़ में जब तक इंटर नहीं होगी हम देख नहीं सकेंगे। तो डिम लाइट में प्यूपल का साइज़ हमें बड़ा चाहिए होता है और ब्राइट लाइट में स्मॉल चाहिए होता है, ताकि कम लाइट इंटर हो, ताकि हमारी आई डैमेज ना हो। तो ये मिडल लेयर का नेम क्या है, एक्चुअली कोरॉइड। इसमें आइरस को डिस्कस किया, आइरस, प्यूपल, लेंस, सिलरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। तो लेंस देख लेते हैं। आप देखें बिहाइंड द आइरस, इस आइरस के बिल्कुल पीछे क्या है, लेंस प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा लेंस प्रेजेंट है, कन्वेक्स लेंस। आई के बिल्कुल बिहाइंड द आइरस क्या है, लेंस है। तो लेंस ये हो गया, और कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। आपने 2 टाइप्स के लेंसेज पढ़े हैं ना, ठीक है। ये हमारे पास कनकेव शेप का लेंस है और ये हमारे पास कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स लेंस आई में प्रेजेंट है जो बिल्कुल बिहाइंड द आइरस प्रेजेंट है। सिलरी मसल्स लेंस अटैच थ्रू। अब देखें बिल्कुल आइरस के साथ नीचे की तरफ हमारे पास यहाँ छोटे छोटे मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मसल्स, इन मसल्स को हम क्या कहते हैं, सिलरी मसल्स। और सिलरी मसल्स के साथ सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं। इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू लेंस अटैच हुआ होता है। ये जो मैंने रेड कलर के स्मॉल से शो किए हैं ये क्या हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, और ये जो मैंने ब्लू कलर के शो किए हैं ये सिलरी मसल्स हैं, ठीक है, सिलरी मसल्स। ये मसल्स, इन देखिए आप मसल्स हैं तो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी भी होगी। तो सिलरी मसल्स के अंदर भी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो है वो एबिलिटी प्रेजेंट होती है। जब हमने बहुत ज़्यादा दूर की कोई चीज़ देखनी होती है ना, तो हमारी जो ये वाले सिलरी मसल्स हैं ये रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं और लेंस का जो साइज़ है वो स्मॉल हो जाता है, ठीक है। और जब हमने नॉर्मली कोई पास की चीज़ देख रहे हैं तो ये मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और हम वो ऑब्जेक्ट क्लियरली देख रहे होते हैं। तो ये हमारे आई का स्ट्रक्चर है जिसमें हमने आउटर लेयर और मिडल लेयर को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इनर लेयर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप डायरेक्ट अपना क्वेश्चन कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।